में हम बात करेंगे सोमनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में। भारत में पूर्व से लेके पश्चिम तक हो या उत्तर से लेके दक्षिण तक हो, कहीं पे भी हो, मंदिरों में लोगों की हमेशा से आस्था जुड़ी हुई है। भारत में अलग अलग मंदिर है, अलग अलग तरह के ज्योतिर्लिंग है, अलग अलग तीर्थ स्थान है, 12 शक्ति पीठ भी हैं, जहाँ पे लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए जाते हैं। हर 12 वर्ष में एक बार कुंभ का मेला भी लगता है, तो कुंभ के मेले में तो लाखों श्रद्धालु आते हैं, विदेशों से भी आते हैं। सोमनाथ के मंदिर में भी विदेशों से भी लोग आते हैं, ऐसा नहीं है कि है ना देश से ही आते हैं, विदेशों से भी काफी ज्यादा लोग आते हैं। लेकिन सोमनाथ मंदिर के बारे में आज हम जानेंगे। सोमनाथ मंदिर का पूरा इतिहास देखेंगे कि सोमनाथ मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसके ऊपर 17 बार आक्रमण किया गया था। विदेशी आक्रमणकारी आए, इतने सारे आक्रमणकारी आए, उन्होंने सबने लूटा, चाहे वो मोहम्मद गजनवी हो, चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी हो, चाहे वो जफर खान हो, चाहे वो औरंगजेब हो, चाहे वो कोई भी हो, हर राजा ने लेकिन इसको है ना रिबिल्ड करवाने की दोबारा कोशिश भी की है, ऐसा नहीं है, और रिबिल्ड कराया भी है। अब लेकिन आपको मालूम है आजादी के बाद लेकिन इसको नए रूप में भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको अच्छे से बनवाया था। तो पूरी हिस्ट्री जानेंगे सोमनाथ मंदिर की, और सोमनाथ मंदिर के बारे में जानेंगे। अभी हाल ही में अभी 2026 में इसके 1000 वर्ष पूरे होने पर अभी इसमें बहुत बड़ा कार्यक्रम भी हुआ था मंदिर में, 9 से लेके 11 तारीख तक का, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए और यहाँ पे उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन भी दिया था। और अभी यहाँ पे अभी एक यूनिवर्सिटी खोलने की भी बात चल रही है अभी यहाँ पे। तो देखेंगे 1025 से आते आते जनवरी 1026 में ही गजनवी ने इस मंदिर को पूरा लूटा था। तो पूरी हिस्ट्री जानेंगे सोमनाथ मंदिर की। तो शुरुआत करने से पहले आप सबको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को पूरा आखिरी तक देखा करें। तो देखिए, शुरुआत होती है यहाँ से, अपन शुरुआत करते हैं इसके मंदिर से। देखिए सोमनाथ मंदिर का जो हिस्ट्री है ना, देखिए सोमनाथ मंदिर जो है भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सबसे पहले नंबर पे सोमनाथ का ही नाम आता है, और ये गुजरात के वेरावल में स्थित है। सौराष्ट्र के पास एक जगह है वेरावल करके, एक जगह है, वहां पर है ये। और यहाँ का टूरिज्म इसकी वजह से बहुत अच्छा है। अभी सोमनाथ मंदिर में इतनी भीड़ रहती है, हर साल होली पे हो या सावन के महीने में हो या महाशिवरात्रि का समय हो, हर बार इतनी भीड़ रहती है, इतने टूरिज्म आते हैं यहाँ पे कि है ना, इसकी वजह से बहुत टूरिज्म से यहाँ के लोगों की कमाई हो जाती है, वेरावल के लोगों की। तो अब देखिए सोमनाथ मंदिर की कहानी शुरू होती है। देखिए कहाँ से शुरू होती है। देखिए सोमनाथ मंदिर ऐसा बोला जाता है किसी मानव ने नहीं, भगवान शिव ने खुद ही बनाया था, मतलब ऐसी कहानी बताई जाती है। अब क्योंकि देखिए चंद्रदेव को है ना वरदान मिला था, चंद्रदेव को भी सोम बोला जाता है ना, तो चंद्रदेव को भी एक वरदान मिला था कि चंद्रदेव को क्या वरदान मिला था कि वो उनको है ना प्रजापति दक्ष ने उनको श्राप दिया था, क्योंकि उनकी 27 बेटियां थी, उनमें से अपनी रोहिणी नाम से सबसे ज्यादा प्यार करते थे, उनमें से उन सबको छोड़ के। तो इनको श्राप मिला था कि तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, तुम एकदम खत्म ही हो जाओगे आगे चल के, तुम्हारी चंद्रमा की जो छाया है वो अंधकार में डूबी रहेगी। इनको इतना बड़ा श्राप दिया था प्रजापति दक्ष ने। तो लेकिन प्रजापति दक्ष ने जब उनको श्राप दिया था ना, तो शिव जी ने फिर आगे चल के उनको बोला था कि ऐसा नहीं होगा, तुम्हारे साथ जो होगा अच्छा ही होगा, तुम्हारी मूर्ति तुम भी आगे चल के भगवान के रूप में ही तुम्हारे को माना जाएगा। शिव जी ने भी बाद में उसको फिर ये वरदान दिया था उनको, मतलब चंद्रदेव को। तो इसके बाद क्या हुआ कि उनके नाम पे ही इसका नाम पड़ा सोमनाथ मंदिर ऐसे करके उस समय से बनाया गया था। और सोमनाथ मंदिर जो है ना काफी बड़ा और काफी अच्छा मंदिर था, स्ट्रक्चर इसका बहुत अच्छा था, इतना अच्छा था कि है ना जितनी बार ये मंदिर टूटा ना, इसको राजाओं ने रिबिल्ड करवाया। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसी ये कहानी शुरू हो जाती, ये कहानी है। अब उसके बाद क्या हुआ कि इसको 3 युग में करवाया गया था, कलयुग में करवाया गया था, सतयुग में करवाया गया था, और द्वापर युग में भी इसका निर्माण हुआ था। तो कलयुग में यहाँ पे है ना यहाँ पे सोने की यहाँ पे काफी कुछ रहता था, यहाँ पे सोने चांदी हीरे जवाहरात
तो यहाँ पे सतयुग में यहाँ पे सोना सोना काफी सारा सोना इकट्ठा किया गया था। फिर उसके बाद द्वापर युग में लंकापति रावण ने भी है ना यहाँ पे खूब सारा चांदी इकट्ठा नहीं सतयुग में चांदी इकट्ठा की गई थी, और द्वापर युग में लंकापति रावण ने यहाँ पे खूब सारे सोने के हीरे जड़वाए थे। फिर खूब सारा सोना जड़वाया था। फिर उसके बाद यहाँ पे अलग अलग जवाहरात हुए थे, रखे गए थे। अब उसके बाद ऐसा बोला जाता है कि है ना भगवान श्री कृष्ण ने भी है ना अपने शरीर का त्याग यहीं पे ही किया था, सोमनाथ में ही अपने शरीर को त्याग दिया था, और वो यहीं से संसार को छोड़ के चले गए थे। ये कहानी भी बताई जाती है। अब देखिए अलग अलग कहानियां इस चीज को लेके। अब इस चीज और इस बात इन सब कहानियों का जिक्र जो है ह्वेनसांग ने भी अपने इतिहास में किया हुआ है। चीनी यात्री ह्वेनसांग था। ह्वेनसांग जो अपने नालंदा विश्वविद्यालय में आया था, बुद्धिज्म को उसने समझा था, काफी कुछ पढ़ाई की थी। तो वो चाइनीज ट्रेवलर था और वो इंडिया आया था। तो उसने अपनी एक किताब लिखी थी और उसमें भी इसने अपने सोमनाथ मंदिर का जिक्र किया था। सोमनाथ मंदिर का जब जिक्र किया था तो उसमें फिर उन्होंने बताया था कि ह्वेनसांग ने कि देखिए कैसे कि इसमें क्या उसकी पूरी कहानी बताई थी, ये मंदिर के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, और खूब तारीफ की थी कि मंदिर आगे चल के कैसे हो सकता है। आज आगे लोगों की संस्कृति के बारे में लोगों को बताया था, लोगों को इससे अवगत होना चाहिए। तो इसके बारे में ह्वेनसांग ने भी काफी ज्यादा 600 ईस्वी के आसपास जब वो आया था तो काफी कुछ बताया था। अब धीरे धीरे करके क्या हुआ कि अब जब चालुक्य वंश का राज चला था ना 925 ईस्वी में, तो 925 ईस्वी में क्या हुआ था, जब चालुक्य वंश के जो राजा थे, चालुक्य वंश के राजाओं ने फिर क्या किया था, 925 से लेके 933 तक यहाँ पे ईस्वी के एडी तक एक बहुत बड़ा शिवलिंग बनवाया था। यहाँ पे बहुत बड़ा शिवलिंग बनवाया था, और आज भी वो शिवलिंग है ना बहुत बड़ा रूप में बनवाया था, और आज भी उस शिवलिंग की को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। शिव जी यहाँ पे शिव और पार्वती की पूजा होती थी, तो शिव जी का और उनकी भी काफी ज्यादा आस्था रही हुई थी। लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ था कि धीरे धीरे करके क्या हुआ था कि यहाँ पे इन्वेजन्स होने चालू हो गए थे। अब देखिए पहले तो आया था मोहम्मद बिन कासिम आया था। देखिए उस समय तो क्या हुआ था, पहले तो चौहानों का राज चलता था ना। तो जब चौहानों का राज चलता था तो उस समय क्या हुआ था कि जब चौहानों के राज के टाइम पे तो चौहान वंश के राजाओं ने क्या किया था कि इन लोगों को आने से रोका था। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमणों को होने से बचा लिया था। जो उस समय रावल थे जितने भी, जैसे बप्पा रावल हो गए या जो भी वंश के जो बड़े बड़े जो राजपूत थे, राजपूतों ने इनको रोका था, मोहम्मद बिन कासिम को रोका था। तो इस वजह से इस्लामिक इन्वेजन 400 सालों तक रुका रहा। लेकिन बाद में धीरे धीरे करके हालत ऐसी हो गई थी कि है ना सारे राजा है ना एक दूसरे से इधर उधर फाइटिंग में लगे रह गए, और उसकी वजह से कोई बचा ही नहीं पाया इस्लामिक इन्वेजन होने से। मोहम्मद गजनवी ने जो हमला किया, क्योंकि देखिए मोहम्मद गजनवी अमेरिका की छोटी सी रियासत गजनी का शासक हुआ करता था। तो वो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए पैसा लेना चाहता था। तो उसने इंडिया के बारे में बहुत सारी गाथाएं सुन रखी थी कि इंडिया के पास कितना सारा पैसा है, क्या है। तो फिर उसने काफी सारी चीजें बताई हुई थी, तो उसको ये सब चीजें पता थी। और मोहम्मद गजनवी ने 17 बार भारत पे आक्रमण किया था। तो अभी अपन उसके बारे में नहीं जान रहे, अभी अपन जान रहे सिर्फ सोमनाथ मंदिर के बारे में जान रहे हैं कि सोमनाथ मंदिर पर कैसे आक्रमण हुआ था। तो पहले उसने पंजाब के शासक जयपाल पर आक्रमण किया था, और उसके बाद भी कई आक्रमण किए थे। उसके बाद लेकिन क्या हुआ था, धीरे धीरे करते करते अक्टूबर 2000, और उसने तो कई सारे मंदिरों को तोड़ा था, मंदिरों को खत्म किया था, मूर्तियां तोड़ी थी। तो अब उसके बाद क्या हुआ था कि 1025 में क्या हुआ, अक्टूबर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनी की जो सेना थी वो गुजरात तक आ गई थी। गुजरात तक देखिए धीरे धीरे करके तैयारी कर ही रही थी आने की। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे वहां पे जब उन्होंने धीरे धीरे आने की तैयारी कर रही थी, तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने जब इसने क्या किया था, मोहम्मद गजनवी की जब तैयारियां हो रही थी तो गुजरात के लोगों को एक्चुअल में पता नहीं था ना कि यहाँ पे आक्रमण हो जाएगा।
तो आक्रमण करते करते धीरे धीरे करके और ये सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात वेरावल के अरब सागर में आता है। अरब सागर इससे ढका हुआ है, अरेबियन सी से ढका हुआ है। ये अरेबियन सी पास में ही पड़ता है इसके, सोमनाथ मंदिर के। तब यहाँ पे क्या हुआ था कि अभी अक्टूबर से आते आते क्या हुआ था कि गजनी की सेना धीरे धीरे तैयार हो गई और वहां पे उन्होंने गुजरात के हर राज्य, हर जगह गुजरात में इन्होंने इन्वेड करना शुरू कर दिया। करते करते उन्होंने फिर है ना जनवरी 2026 में सोमनाथ पे आक्रमण कर दिया। 6 जनवरी 2025 की शाम को, जब पूरे लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ हुआ करती थी यहाँ पे, लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे लोग, देखिए आज भी तो जाती है, उस समय भी लोगों की आस्था थी तो लोग जाते ही थे। तो 6 जनवरी 2026 की, माफ कीजिएगा, 6 जनवरी 1026 को मोहम्मद गजनी की जो सेना थी, मोहम्मद गजनी की सेना मंदिर में घुसी। मंदिर में कई तलवारों से, तीरों से कई लोगों की जान ली। लोगों ने जैसे तैसे करके वहां के उन आक्रमण को रोका, जैसे तैसे करके लोग वहां से अपनी जान बचा के भागे। फिर उसके बाद क्या हुआ, 7 जनवरी को भी फिर यही माजरा चला। मोहम्मद गजनी की सेना ने वापस से हमला कर दिया। उन्होंने फिर जैसे तैसे करके लोगों को रोका वहां पे, वहां के लोगों ने। फिर वहां के उन ब्राह्मणों ने 2 दिन मोहम्मद गजनवी से खूब अपील की कि देखिए आप हमारे श्रद्धालुओं की जान बख्श दीजिए, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप उनको बख्श दीजिए। और भले ही आपको यहाँ से जो सोने चांदी हीरे जवाहरात जो कुछ भी चाहिए वो सब आप ले जाइए, हमको चलेगा। मोहम्मद गजनबी माना नहीं। उसके बाद 8 जनवरी की शाम को फिर वो मनहूस रात आ ही गई आखिरकार, जब सोमनाथ मंदिर में 50,000 से ज्यादा लोगों की जानें ले ली। 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु मारे गए। देखिए आंकड़ा तो बहुत बहुत ज्यादा जाता है इसके बारे में, आंकड़ा तो बहुत बहुत बताते हैं, आंकड़ा इससे भी बड़ा हो सकता है, काफी लोग मारे गए थे। अब इसके बाद क्या हुआ कि जैसी ये सारी चीजें हुई, काफी ज्यादा उस वहां से सब लूट लिया, लूट के लेके चला गया मोहम्मद गजनवी। अब देखिए, और इस बात का जिक्र जो है चीनी यात्री अल बरूनी ने भी अपनी किताब तारीख हिंद में किया हुआ है। अल बरूनी देखिए उस समय मोहम्मद गजनवी का दरबारी हुआ करता था, तो उस वजह से जब ये मोहम्मद गजनी के साथ गया था तो इसने वहां से एक एक चीजों को करीब से होते हुए देखा था। और जब करीब से देखा हुआ था तो उसके बाद जब यहाँ से करते हुए उसने मोहम्मद गजनवी ने फिर को उसको बताया था, और लोगों और बताया था कि मोहम्मद गजनवी का जो सपना था आगे लोगों ने पूरा नहीं होने दिया। लेकिन वहां के फिर कुछ हिंदू राजा थे गुजरात के उस समय, जो गुजरात के राजा थे उन्होंने वापस से मंदिर को रीबिल्ड करवाया। वापस से उन्होंने शिवलिंग, मोहम्मद गजनी ने तो शिवलिंग भी तोड़ दिया था ना, तो इन्होंने क्या किया, वो जो गुजरात के उस समय राजा थे, इन्होंने शिवलिंग को वापस से रीबिल्ड करवाया, अच्छा बनवाया, मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया। मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर तैयार करने के बाद फिर ये 1138 ईस्वी में आते आते 1138 ईस्वी में आते आते बन गया ये पूरा मंदिर। अब देखिए 1138 में ये मंदिर बन गया। उसके बाद देखिए मोहम्मद गजनवी ने तो 17 बार आक्रमण किया ही, 1000 से लेके 1026 तक। फिर उसके 150 साल तक तो देखिए भारत में कोई आक्रमण हुए नहीं। अब आपको पता ही है कि 1191 और 1192 में बैटल ऑफ तराइन लड़ी गई थी। तराइन के 2 युद्ध लड़े गए थे। मैंने सम्राट पृथ्वीराज के बारे में बताया था। अगर सोचिए जयचंद ने अगर पृथ्वीराज चौहान के साथ गद्दारी नहीं की होती तो आज अपना इतिहास कुछ और होता। तब उस समय क्या हुआ कि, बस मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ ताकि थोड़ा सा समझ में आ जाए आपको। तो उस समय पता ही है आपको कि जयचंद ने गद्दारी की, तो इसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान की बुरी तरह से हार हो गई और पृथ्वीराज चौहान को अपनी जान गंवानी पड़ी युद्ध में। और इसके बाद दिल्ली सल्तनत का, और ये मोहम्मद गौरी अपने जो गुलामों को लेके चलता था, ये अपना बच्चा मानता था, तो ये सब गुलामों को इधर ही छोड़ गया। और 1206 में यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक आ गया, स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश आ गया। गुलाम वंश के बाद क्या हुआ, गुलाम वंश के बाद आया 1290 में खिलजी वंश आ गया। खिलजी वंश में पहले बना जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के बाद बना 1296 में अलाउद्दीन खिलजी। 1290 से 1296 तक था। अलाउद्दीन खिलजी का जो जवाई भतीजा था अलाउद्दीन, ये पहले अवध का सूबेदार हुआ करता था। मैंने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी बताया हुआ है।
तो उसने भी पहले देवगिरी पे आक्रमण किया था और उसे खूब लूटा था। फिर बाद में इसने अपने चाचा ससुर जलालुद्दीन की हत्या कर दी थी और खुद गद्दी पे बैठ गया 1296 में। जब ये अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पे बैठा, अलाउद्दीन खिलजी तो बहुत ही ज्यादा कट्टर था भाई साहब, इसके आगे तो मतलब किसी की नहीं चलती थी। जजिया कर लगा दिया, तीर्थ यात्रा कर, ये वो काफी सारी चीजें की इसने। तो 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सोमनाथ पे आक्रमण कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति उल्लुग खान को भेजा। उल्लुग खान ने क्या किया और अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में पूरी सेना लेके वो पहुंचा। अलाउद्दीन खिलजी उल्लुग खान के नेतृत्व में सेना लेके पहुंचा और अलाउद्दीन खिलजी ने तो इस मंदिर की हालत खराब कर दी थी। पूरा सोना चांदी सब लूट के ले गया था, सब तोड़फोड़ कर दी थी, पूरे मंदिर को तोड़ दिया था इसने। इतनी हालत खराब हो रही थी, कर दी थी, ऐसा लग रहा था कि ये मंदिर बनेगा भी कि नहीं बनेगा, कि अब क्या होगा पता नहीं, जिस हिसाब से अलाउद्दीन खिलजी ने किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि गुजरात के जो उस समय एक और राजा हुआ करते थे, चूड़ामल डायनेस्टी के जो शासक थे, हिंदू राजा थे, उन्होंने इस मंदिर का वापस से पुनर्निर्माण करवाया, वापस से इसको रिस्ट्रक्चर किया, स्ट्रक्चर तैयार करवा के इसको 1305 ईस्वी तक ये बन के तैयार हो गया। बन के तैयार हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर 1394 ईस्वी में क्या हुआ था कि गुजरात के ही एक शासक, जो गुजरात में जिसने जो था जफर खान ने यहाँ पे आक्रमण कर दिया सोमनाथ मंदिर पे। तो आप देख रहे हैं कि कैसे आक्रमण किए जा रहे हैं, एक के बाद एक आक्रमण किए जा रहे हैं। तो सोमनाथ पे इसने आक्रमण कर दिया था, फिर उसके बाद वहां से इसने लूटा था। फिर वापस से वहां के जो गुजरात के हिंदू राजा हुआ करते थे, उन्होंने इस चीज को वापस से फिर रिस्ट्रक्चर करवाया, यहाँ पे रिस्ट्रक्चर किया, यहाँ पे मंदिरों का निर्माण कराया। फिर एक और गुजरात के जो उस समय 1414 के आसपास ईस्वी में एक और दिन गुजरात के एक और शासक ने इस पर हमला कर दिया था, नाम याद नहीं आ रहा एक्चुअली मेरे को यहाँ पे। वो गुजरात के एक शासक ने एक और बार हमला कर दिया, एक और मुस्लिम आक्रमणकारी ने हमला कर दिया यहाँ पे। जब आक्रमण किया गया, फिर उस समय भी क्या हुआ कि उस समय भी फिर आक्रमण हो गया, तो फिर उस समय भी ये मंदिर को लूटा गया। लेकिन देखिए, जहां जहां पे भी जैसे भी जो हिंदू राजा हुआ करते थे ना, वो जितनी बार उन्होंने, देखिए आपको यहाँ पे दाद देनी होगी हिंदू राजाओं की, उन्होंने कुछ भी करके है ना यहाँ पे अपनी संस्कृति को बिल्कुल भी नहीं मिटने दिया। कुछ भी करके उन्होंने सोमनाथ मंदिर को निर्माण कर बनवाया ही वापस से। जैसे जो भी उनके कंस्ट्रक्शन में जो कुछ भी लगता था, सारी चीजें दी उनको, जो भी धन दौलत चाहिए होती थी सब दिया उन्होंने, सब कुछ किया। तो ऐसे करके मंदिर तो बनता गया। लेकिन 1565 ईस्वी में जब 1665 ईस्वी में जब औरंगजेब का राज चला, औरंगजेब तो बहुत ही ज्यादा कट्टर, मतलब जितना अकबर ने मुगल साम्राज्य को जितना अच्छे से अच्छा किया था, लोगों को अपने अपने हिसाब से धार्मिक स्वतंत्रता दे दी थी कि लोग अपने हिसाब से कहीं पे भी तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, जजिया ज़कात ये सारी चीजें खत्म कर दी। तीर्थ यात्रा पे जो टैक्स लगता था वो सब बंद कर दिया अकबर ने। औरंगजेब आया, औरंगजेब तो मतलब ऐसा था कि उसके बारे में तो यही बात है कि जो इंसान अपने बाप का नहीं हुआ, अपने भाई का नहीं हुआ, तो वो क्या किसी का होगा। तो औरंगजेब के साथ भी यही हुआ। औरंगजेब का भी यही, जब जिसने है ना दाराशी को, अपने भाई का सिर तन से जुदा करा दिया, अपने पिता शाहजहां को ही जेल में बंदी बना के रख लिया राजगद्दी के लिए, इतना लालची था वो। और इसकी वजह से क्या हुआ कि और इसने हिंदुओं पे आते से तंज कसना शुरू कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि उसने भी चित्रकला, संगीत ये सब की मनाही कर दी थी कि यहाँ पे ये सब चीजें नहीं चलेगी। आर्ट, म्यूजिक, पेंटिंग ये सब गैर इस्लामी है, इस्लाम के खिलाफ जाता है, तो ये सब तो यहाँ पे नहीं चलेगा औरंगजेब के दरबार में रहना है। तो तब उसके बाद क्या हुआ, 1665 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पे आक्रमण कर दिया। और औरंगजेब ने उस समय लोगों को साफ साफ वार्निंग दे दी कि अगर देखो ऐसा है, अगर हिंदुओं ने अगर यहाँ पे अगर अपनी पूजा पाठ करना नहीं छोड़ा, या कुछ भी अगर इसमें अगर कुछ भी अगर औरंगजेब के खिलाफ कुछ भी उल्टा सीधा कहा, तो वो अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाए और भारत के सारे मंदिरों को तुड़वा दिया जाएगा।
तो ऐसे करके औरंगजेब ने तो तुड़वाया ही, काशी विश्वनाथ मंदिर को भी तुड़वाया, इतना कुछ करवाया। तो अब उसके बाद देखिए उस समय भी काफी मराठा साम्राज्य चल ही रहा था, छत्रपति शिवाजी महाराज थे उस समय। फिर उसके बाद मराठा साम्राज्य भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लग गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि लेकिन ये सारी चीजें हो गई, 1706 तक चलता रहा ऐसे करके, और 1707 ईस्वी में फिर औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद क्या हुआ कि मराठा साम्राज्य उस समय चल ही रहा था, उन्होंने भी जैसे थोड़ा बहुत मंदिर बनवाया लेकिन अच्छा नहीं बन पाया उस समय। फिर उसके बाद क्या हुआ कि रानी अहिल्याबाई ने भी जब 1803 में 1783 ईस्वी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने इसका निर्माण करवाया। अहिल्याबाई ने इसका निर्माण करवाया। अहिल्याबाई को क्योंकि ये सब देख के अच्छा नहीं लगा, और अहिल्याबाई ने तो काफी सारे मंदिर बनवाए थे, मैंने अहिल्याबाई के बारे में भी बताया हुआ है आपको, तो देख लीजिएगा उसके बारे में, उनकी भी बायोग्राफी बताई है कि वो कैसे रानी बनी थी और उन्होंने क्या क्या कैसे राजपाट संभाला था और क्या किया था। अब उसके बाद क्या हुआ था कि फिर जब उन्होंने किया तो फिर मंदिर को वापस से रीबिल्ड करवाया, जिसको है ना ओल्ड सोमनाथ टेम्पल बोला जाता है। ये वो सोमनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पे स्थित है ये। वहां पे उन्होंने शिवलिंग रखवाया, शिवलिंग भी अच्छे से बनवा के रखवाया, एक और शिवलिंग स्थापित किया था। फिर उसके बाद अहिल्याबाई ने जब बनवाया तो फिर उसके बाद अंग्रेज आ गए। अंग्रेजों के समय भी ये ना काफी ज्यादा इस चीज को लेके डिस्प्यूट चलता रहा, मंदिर को लेके कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, मतलब किसका मंदिर है, यहाँ पे मस्जिद होना चाहिए। बहुत सारे मुस्लिम ऐसे ऐसे बोलते थे। लेकिन 1947 में फिर जब भारत हो गया आजाद, 1947 में क्या हुआ कि उस समय भारत आजाद हो गया। अब उस समय क्या हुआ था आपको तो पता ही है ना कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे उस समय। तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा था उस समय। जूनागढ़ भी क्या बोलते जूनागढ़ भी उस समय एक रियासत हुआ करती थी जो पाकिस्तान के साथ जाना चाह रही थी। देखिए जूनागढ़ की कहानी तो बहुत जबरदस्त है, अभी किसी दिन अपन प्रिंसली स्टेट्स के बारे में बात करेंगे कि एक दिन उसके पे भी वीडियो बनाऊंगा कि कैसे जो राजाओं को कैसे है ना उन्होंने क्या बोलते वो किया था, जबरदस्ती उन्होंने लेके आए थे। जो राजा पहले अच्छे से समझाने पे मान गए वो आ गए, लेकिन महावत खान पाकिस्तान पे के साथ जाने की जिद पे अड़ा हुआ था, लेकिन सरदार पटेल ने ऐसा होने नहीं दिया। उन्होंने वो पूरे गुजरात को ही चाहते थे कि ले अपने कोंकर अपने इसमें कब्जे में लेना चाहते थे पूरे जूनागढ़ और इधर के एरिया को। तो सोमनाथ मंदिर की सरदार पटेल ने हालत देखी थी, और सरदार पटेल ने फिर है ना क्या किया था कि इस बारे में फिर उन्होंने बोला था कि देश की संस्कृति को तो ऐसे नहीं मिटाया जाना चाहिए। फिर उसके बाद क्या हुआ था, सरदार पटेल के टाइम पे यह प्रस्ताव रखा गया था कि सोमनाथ मंदिर को वापस से रिबिल्ड किया जाएगा। उस समय उन्होंने गांधी जी से इस बारे में पूछा था, तो महात्मा गांधी ने मंदिर को लेके क्या कहा था कि जो भी आप अगर मंदिर अगर बनवाते हैं तो इसको सरकार की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंड नहीं जाना चाहिए, इसका पैसा आप पब्लिक से लीजिए और है ना मंदिर का जो ट्रस्ट है उन लोग से लीजिए और उसके बाद फिर रिबिल्ड करवाइए। तो और इस खैर उस समय तो नेहरू इसके खिलाफ हुआ करते थे। जवाहरलाल नेहरू बोलते थे कि नहीं ऐसे तो होगा नहीं, कि उनको लगता था कि है ना ऐसे भारत अपना सेक्युलर कंट्री है, कि मतलब सभी धर्मों का आजाद रहने की मतलब अपने अपने हिसाब से धार्मिक स्वतंत्रता है। तो ऐसे करके नेहरू को ये लग रहा था कि नहीं ऐसे तो फिर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा ये। तो फिर नेहरू ने इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन सरदार पटेल ने बोला कि मंदिर बनाना अभी सही नहीं होगा। लेकिन सरदार पटेल नेहरू की बातों में नहीं आए। सरदार पटेल और के.एम. मुंशी ने मंदिर को बनवाने में काफी ज्यादा हेल्प की। 1950 आते आते देखिए के.एम. मुंशी ने भी अपने भारत का संविधान बनाया था। अभी 26 जनवरी आ ही रहा है, तो अपन 26 जनवरी के दिन बात करेंगे भारत के संविधान के बारे में कि कितनी प्रतियां हैं, क्या क्या है और उनमें सबका क्या क्या योगदान रहा, सारी चीजें बताऊंगा मैं उस वीडियो में। तो फिर देखिए क्या हुआ कि उन्होंने प्रस्ताव रखा। फिर उसके बाद 11 मई 1950 को इसके बनने की शुरुआत हुई, और 15 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि गांधी जी की हत्या कर दी थी नाथूराम गोडसे ने। तो ऐसा बोला जाता है कि गांधी जी की उसकी वजह से नेहरू जी सरदार पटेल को बहुत धक्का लगा था, तो इस वजह से वो भी बीमार रहने लगे थे और उनकी डेथ हो गई थी।
और 11 मई 1951 को मंदिर पूरा निर्माण होके मंदिर का स्ट्रक्चर तैयार हो गया और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी गए थे, जो पहले राष्ट्रपति थे। हालांकि नेहरू ने उनका विरोध भी किया था, नेहरू को भी इनवाइट किया गया था इस चीज के लिए, तो नेहरू ने मना कर दिया था और नेहरू इसके भी खिलाफ थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस मंदिर में जाए। मतभेद हुआ करते थे दोनों में, लेकिन देखिए आज के टाइम से जैसे कभी उन लोगों में झगड़े नहीं हुए। जैसे आजकल तो क्या पॉलिटिशियंस एक दूसरे की टांग खींचने लग जाते हैं, अरे इसने ऐसे बोल दिया, इसने वैसे बोल दिया, कुछ ना कुछ झगड़े होते ही रहते लोकसभा राज्यसभा में। लेकिन मतभेद होते थे उस टाइम पे भी, तो भी शांति से सब मिलते थे, तो शांति से ही बातचीत करते थे सब भूल के। अब बट आजकल ऐसा नहीं रहा है। तो नेहरू ने इसका काफी विरोध किया था, लेकिन उसके बावजूद भी राजेंद्र प्रसाद इसके उद्घाटन में गए थे, इसकी प्राण प्रतिष्ठा में। और फिर इसके बाद जब ये मंदिर बना तो फिर साल 1995 ईस्वी में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसको राष्ट्र के नाम समर्पित किया था। इसमें 3 गर्भगृह हैं, गर्भगृह जितने भी थे उनका प्रॉपर अच्छे से इसका मंदिर बन गया था और शिवलिंग स्थापित हो गई थी। तो इसकी वजह से तत्कालीन राष्ट्रपति, उसके बाद जो भारत के 9वें राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा, उन्होंने इसको राष्ट्र के नाम समर्पित किया था साल 1995 ईस्वी में, 1995 में। और अभी हाल ही में अभी बहुत बड़ा कार्यक्रम भी हुआ है 9 से 11 तारीख तक का, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी गए थे, उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन भी दिया था। बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है ये सोमनाथ मंदिर का अभी, कि गजनवी ने जो लूटा था उसको 1000 साल हो गए और उसकी याद दिलाई गई है कि कैसे हमारे हिंदू राजा ने इस मंदिर की विरासत को कभी मिटने नहीं दिया। औरंगजेब के बाद तो ये पूरा खंडर में तब्दील हो गया था, लेकिन रानी अहिल्याबाई ने इसको अच्छे से बनवाया। फिर आजादी के बाद के.एम. मुंशी और सरदार पटेल ने इसको बनवाया था। और आपको एक और बात बता दूं कि साल 1990 में जब अयोध्या के लिए अडवाणी जी ने रामरथ यात्रा निकाली थी ना, तो उन्होंने ही गुजरात के सोमनाथ मंदिर से ही सबसे पहले रथ यात्रा निकाली थी। सोमनाथ से ही लेके जा रहे थे ये अयोध्या तक, खैर वो बीच में रोक दी गई थी। तो और अभी यहाँ पे बात चल रही है कि अभी सांस्कृतिक एक अच्छी यूनिवर्सिटी खोलने की, ताकि लोगों को इसमें के बारे में अवेयर किया जाए, लोगों में अवेयरनेस बढ़ाई जाए, उनके धर्म के प्रति उनको इतिहास से वाकिफ किया जाए। तो देखना होगा कि अब आगे क्या होता है। आगे जो भी अगर कुछ होगा, इस यूनिवर्सिटी खुलेगी या जो भी होगा, बताएंगे अगली वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में तो ही ये था पूरा सोमनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में, कि कैसे आक्रमण किया गया, कैसे इसको लूटा गया था, तो फिर और कैसे ये रिस्ट्रक्चर इसका तैयार हुआ बार बार, और कैसे सरदार पटेल ने इसको बनवाया था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, कल किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को पूरा आखिरी तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।